everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Understanding Secularism. Let's start the chapter. Chapter 15, Understanding Secularism, Learning Objective. Through this chapter, we will be knowing about understanding preamble, fundamental rights and fundamental duties. Let's start. Understanding preamble. Our constitution start होता है preamble से. Preamble means एक introduction जिसमें purpose जो है constitution का वो set out हो जाता है. उसमें आइडियल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. आर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अचीव दीज आइडियल्स और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन आइडियल्स को अचीव करता है. सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फॉलोज हैं. आर डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आर कॉन्स्टिट्यूशन एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गॉन इनटू सच माइन्यूट डिटेल्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल में और इतना बड़ा नहीं बनाया गया जितना हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. ओरिजिनली इट वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. लेटर ऑन 4 मोर शेड्यूल्स ऐड किए गए इसको. इट इलैबोरेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स बट ऑल्सो इट गिव्स डिटेल्स ऑन सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, union state relations, election, etc. Our constitution makers did not want any portion of the constitution to be vague or unclear. Sovereign. India एक sovereign country है जो किसी भी external control से free है. Internationally, India अपना laws और policies जैसे चाहती है वैसे frame कर सकती है. वो उसको कोई foreign power अब dictate नहीं करती है. India अपने foreign policy खुद बना सकती है. Socialist. टर्म सोशलिस्ट ऐड किया गया प्रियम्बल में 1976 में. वो एनविसेज किया उसने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम का हर सेक्शन ऑफ पीपल पे. कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट लेज डाउन दैट कि सोशलिज्म का मतलब होता है कि फ्रीडम है हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन सोशियो इकोनॉमिक के लिए, सबके लिए फ्रीडम है. फर्दरमोर द स्टेट शैल ट्राई टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. जो गैप है रिच और पुअर के बीच में दैट हैव्स टू बी नैरोड ताकि बेनिफिट्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो एंजॉय सब कर सके. उसी तरीके से सोशल डिस्पैरिटीज हैव टू बी एलिमिनेटेड एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ताकि वो उनका फ्यूचर प्लान कर सके. सेक्युलर. अब जो सेक्युलर वर्ड है वो भी हमारे प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से टू रीअफर्म दैट कि पॉलिटिक्स जो है वो सेपरेट है रिलीजन से. उसका कोई मतलब नहीं है रिलीजन से, while showing respect. बाकी सारे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट है और पॉलिटिक्स एट इट्स ओन प्लेस. 42nd अमेंडमेंट जो है वो ये ले डाउन करता है कि जितने भी रिलीजन्स हैं दे कमांड वो इक्वल रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए फ्रॉम द स्टेट. ऑल सिटीजन्स वेदर दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन्स एंड रिलीजियस बिलीव्स दे आर इक्वल बिफोर लॉ. गवर्नमेंट फ्रेम नहीं कर सकते इन पॉलिसीज को जो डिस्क्रिमिनेट करे बिटवीन कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया. फेडरलिज्म. इंडिया हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. Means that our country is governed at 2 levels, at the center and the state, and now at Nagar Palika and Panchayat level also. President जो है it is the constitutional head of the country. Prime Minister head करता है government को at the center and Parliament makes laws for the country. At the state level governor nominal head होता है जबकि Chief Minister head करता है government को. विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं फॉर द स्टेट. पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव बीन क्लियरली डिफाइंड under 3 lists: union list, state list and concurrent list. Parliamentary system. Legislature जो होता है सेंटर में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद कहते हैं, संसद भवन जिसे हम कहते हैं. तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट एक सबसे सुप्रीम है और सारे जो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री की, कि जो कंट्री के लोग चाहते हैं वो पार्लियामेंट उसको सुनता भी है और उसको करता भी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज हर सिटीजन के लिए कि जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने एक स्पेसिफाइड एज अटेन कर लिया लाइक 18 ईयर्स ऑफ एज तो वो वोट कर सकता है. सेपरेशन ऑफ पावर्स. 3 ऑर्गन्स जो है स्टेट के: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर के पास पावर होता है लॉज बनाने की, एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है उन लॉज को एग्जीक्यूट करने की, और जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो जज करे और अप्लाई करे पनिशमेंट को जब लॉज ब्रोक हो जाते. कोई रूल तोड़ रहा है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी. In other words, judiciary refers to the system of courts in the country. It acts as a guardian of constitution and ensures that कि provisions जो है constitution के वो followed हो.
इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल सिटीजन्स अप्लाई करते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश करता है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है एंड एनीवन जो ऐसा करेगा दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्सन के लिए कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ को लीड करे। ये राइट्स अंडरग्रिड द फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर्म द बेसिक डेमोक्रेटिक सेटअप। सक्सेस जो होता है डेमोक्रेसी का वो डिपेंड होता है सक्सेस ऑफ दीज राइट्स। 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा आर्टिकल 1418 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी सिटीजन हैं सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द लॉज ऑफ अ कंट्री। दैट इज जितने भी पर्सन हैं सब लॉ के नजरों में बराबर हैं। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट उसकी कलर, उसके सेक्स, उसके कास्ट की वजह से या प्लेस ऑफ बर्थ। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हर एक सिटीजन को एक्सेस है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, प्लेग्राउंड में जा सकता है, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा, और हर पर्सन कोई भी कास्ट को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू फ्रीडम दिया है हर सिटीजन को। इस राइट में एक सिटीजन के पास राइट होता है कि वो अपनी एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज को, स्पीच राइट है कि वो बोल सकता है, राइट टू मूव फ्रीली, कहीं भी जा सकता है, कहीं रह सकता है कंट्री में, और प्रैक्टिस कर सकता है किसी प्रोफेशन, किसी बिजनेस को, किसी रिलीजन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 and 24। दो स्लेवरी इन इट्स एंशिएंट फॉर्म में नॉट बी प्रॉब्लम नहीं थी हमारी कंट्री में टुडे, अब आज नहीं है, बट न्यूएस्ट फॉर्म कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन वो एक सीरियस चैलेंज है ह्यूमन फ्रीडम और सिविलाइजेशन के। So it is in this view कि our constitution has made provisions against the so called exploitation. Article 23 and 24 of the constitution दो provision provide कराता है। Abolition trafficking का human beings and beggar, forced labor मतलब लोगों से, बच्चों से जबरदस्ती जो है काम करवाया जाता है, पैसे कलेक्ट करवाए जाते हैं। They were forced to beg in front of the people. Abolition of employment of children below age of 14 years is in factory or a mine or any hazardous activity में 14 ईयर्स से कम के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, नहीं उन्हें फोर्स कर काम करवाना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28, एवरी सिटीजन इन इंडिया के पास राइट है कि वो वर्शिप करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे अपने रिलीजन को, एंड इन द आइज ऑफ लॉ जितने भी रिलीजन हैं वो सब इक्वल है। एवरी वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। बीइंग एक लार्ज कंट्री, डाइवर्सिटी है कल्चर की इंडिया में। All cultural groups के पास freedom है to preserve and promote their language and tradition. Right to constitutional remedies, Article 32। ये अथॉरिटी देता है सिटीजन्स को कि वो मूव करे द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट अगर वो बिलीव करते हैं कि any of their fundamental rights have been violated by the state. All these rights are binding up upon every authority that has got the power to make laws. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाइक DPSPs, ये गाइडलाइंस हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को तो इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड लॉज जो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स को एंड द कंट्री एज अ होल, जो कंट्री के सारे लोगों के बारे में सोचे। की फीचर्स क्या है? नॉन जस्टिसेबल लाइक DPSPs जो नॉट इन्फोर्सेबल नहीं होते बाय कोर्ट्स अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। गाइडिंग प्रिंसिपल DPSPs गाइड करते हैं गवर्नमेंट को लॉज एंड पॉलिसीज बनाने के लिए। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, DPSPs एम करता है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी एंड वेलफेयर। एग्जाम्पल्स ऑफ DPSPs, इंश्योर करता है एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38। प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, आर्टिकल 51। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, आर्टिकल 48A। इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39। एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज ऑल्सो आर्टिकल 39। इंपॉर्टेंस, ये गाइड करता है गवर्नमेंट पॉलिसी को। DPSPs इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। प्रमोट सोशल जस्टिस, DPSPs एम करता है टू रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, DPSPs एनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को टू बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन। चैलेंजेस, नॉन एनफोर्सेबिलिटी, DPSPs जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होते।
कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, DPSPs कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज। तो ओवरऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी के, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडिया की गवर्नेंस को शेप करने के लिए, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले, राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर कोई राइट्स दिए जाते हैं तो वो इनफ नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज बिसाइड्स दीज राइट्स वी हैव सम ड्यूटीज दैट वी शुड फॉलो। तो पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ओनली इफ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। अगर हमारे पास कोई ड्यूटीज है और हमें वो परफॉर्म करनी, तभी हम अपने राइट्स को भी समझ पाएंगे। For this purpose, 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibility for the citizen in the Constitution, called the fundamental duties. Fundamental duties are as follows. We should show respect to our national symbols like national anthem and the national flag. There were certain ideas like democracy, non-violence, secularism जो inspired कर रहे हैं हमारे freedom fighters को, our freedom fighters during national movement. We must respect these ideals and follow them in our daily lives. We should protect the sovereignty, unity and integrity of our country. Whenever required, हमें prepared होना चाहिए अपने patriotism को शो करने के लिए, देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, ताकि हम अपनी कंट्री को बाहर किसी भी तरह के रूल से बचा सकें। We should promote harmony and brotherhood among people by giving up differences जो हैं religion, language और religion के बेस पर। We must take care of public property का हमें ध्यान रखना है। We must preserve our natural environment जैसे forest, river, lakes, wildlife from destruction and degradation. We must develop scientific attitude. This means that we should discard superstitious beliefs को खत्म करना है। We must not follow harmful social practices जैसे dowry, alcoholism, drug addiction and gambling. We must value and preserve our natural rich cultural heritage. तो ये ड्यूटी है पेरेंट्स की और गार्जियंस की अपने चिल्ड्रन को स्कूल भेजना। We must realize that feeling of responsibility towards the duties will help strengthen our democracy and lead our country towards progress and prosperity. Now let's do think and answer. Darken the correct circle. Our constitution starts with preamble. The word socialist was added to the preamble in 1976. There are dash fundamental rights. 6. Fundamental duties are mentioned under Article 51A. Let's do fill in the blanks. Third organ of the state is judiciary. India has a dash form of government, federal. The legislature at the center called parliament. The constitution abolishes the practice of untouchability. Now let's do the true and false. We should harm our natural environment. False. Federal structure of government keeps a check on powers. True. Fight to freedom in our fundamental rights. True. Socialist means freedom from all forms of exploitation. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, and we should follow our fundamental duties, and we should always remember our fundamental rights. So go through it again. Bye bye. Take care. Thank you.